हाँ जी। अ, आप सबको प्रभु में जय मसीह की, सभी बच्चों को। कोई मेरे लिए प्रार्थना कर देगा? कोई बच्चा? एंजल, सलोमी, सारा, परी, रायका, कोई भी? चलो कोई, मैं प्रार्थना करूँ। प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ इस दिन के लिए। प्रभु धन्यवाद देती हूँ हर एक आशीषों के लिए जो कि आपने हमारे जीवनों में देते हैं। प्रभु जैसी भी मैं हूँ, मैं आपके सामने आई हूँ। अपने लहू के द्वारा शुद्ध और पवित्र करें प्रभु। दया करके मेरी सहायता मदद करें प्रभु। आपकी महिमा हो सके प्रभु। प्रभु आपको प्रेज मिल सके प्रभु। आप दया करें प्रभु। प्रभु मैं अयोग्य हूँ, मुझे कुछ नहीं आता प्रभु। प्रभु दया करके आप मेरी सहायता करें। इन बच्चों से आप ही बोलें और बातें करें प्रभु। आप दया करें। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। खास करके कनेक्टिविटी हम सभी की बनाए रखें। इस विनती प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। अच्छा बच्चों, पिछली बार हमने क्या सीखा था? किसी को मेमोरी वर्स याद है पिछली बार की? टीना दी ने लिया था ना लेसन आपका, तो कोई मुझे बता सकता है मेमोरी वर्स? किसी को याद है? कोई याद करके आया है? दीदी हाँ जी। दीदी मैं लास्ट संडे नहीं थी संडे स्कूल में। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। जो थे, रायका थी शायद। कोई है जो बता सकता है जिसने याद की हो? हम लास्ट संडे जुड़े नहीं थे। अच्छा, नहीं, जो जुड़े थे उनसे पूछ रही हूँ मैं। कोई है जो जुड़ा था पिछले संडे और इस संडे में अवेलेबल है वो? नहीं? अच्छा, कोई बता सकता है कि कौन सी बाइबल में से कहाँ से लिया गया था? क्या पढ़ाया था पिछले संडे को टीना सिस्टर ने? टीना दी ने क्लास ली थी ना, तो कोई बता सकता है किसी ने किसके बारे में बताया था? पिछली बार, चलो मैं बताती हूँ। पिछली बार बताया गया था कि हमें आज्ञा पालन कैसे करनी चाहिए। कोई कुछ बोल रहा है? नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज हम पहले हमने देखा था कि आज्ञा कैसे पालन करते हैं। आज्ञा मतलब कि जैसे कि हमें कोई बोला जाता है कुछ चीज करने के लिए, टीचर बोलती है हमें करने के लिए, हमें वो करना है। टीचर बोलती है हमें होमवर्क करना है, तो हम वो करते हैं ना, तो हम वो आज्ञा का पालन करते हैं। तो जो यूसुफ था, अ, उसने भी अपने पापा याकूब की आज्ञा का पालन किया था। कैसे किया था? जो उनके पापा ने उनको बोला था वो उन्होंने उसको सुना था। अब आज्ञा पालन करने से क्या हुआ? तो जो उसने जो हमारे पापा मम्मी हमसे बोलते हैं तो हम उसको मानते कि नहीं मानते? मानते हैं या नहीं मानते? मानते हैं। चलो गुड। तो जो हमारे सबसे बड़े पापा है ना, हमारे पापा से भी बड़े पापा, उनकी भी आज्ञा का पालन करना चाहिए। बड़े पापा कौन हुए? कोई बता सकता है? हमारे पापा से भी बड़े पापा। दादा। हाँ, उनसे भी बड़े। नाना। अच्छा, और? प्रभु। हाँ जी, वेरी गुड रायका, प्रभु। तो सबसे बड़े पापा कौन है हमारे? सबसे बड़े पापा हमारे प्रभु हैं। तो हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो पिछली बार जो मेमोरी वर्स थी, आप मेरे पीछे पीछे बोल देंगे। माइक म्यूट करके आपने सबने बोलना है, ठीक है? पिछली बार जो मेमोरी वर्स थी, आप मेरे पीछे पीछे बोलना। मुझे तो निश्चय है
कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। अय्यूब 19:25 से 26। तो अब आप है ना इसको याद कर लेना प्लीज, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वर्स को प्लीज याद कर लें। तो पिछली बार टीना दी ने हमें सिखाया था कि यूसुफ ने कैसे अपने पापा की आज्ञा को पालन किया। क्या आज्ञा थी? यूसुफ को उसके पापा ने क्या आज्ञा दी थी, कोई बता सकता है? उसने यूसुफ याकूब जो पापा थे उन्होंने बोला था कि आप मैं जब वो मरने वाले थे तो उन्होंने अपने बेटे यूसुफ से बोला था कि आप सब है ना मिलकर रहना, आप लड़ाई मत करना, ठीक है। तो उसने जो यूसुफ था, हालांकि उसके भाइयों ने उसके साथ बहुत बुरा किया था, उसको बंदी बना दिया था और उसको बहुत बुरी तरह रखा था, लेकिन उसने उन सब के पाप क्षमा किए और उनको अपने साथ रखा, उनका पालन पोषण करा और वो आगे बढ़ते गए। उसने क्या की, अपने पापा की आज्ञा का पालन किया। तो हमें भी अपने पापा मम्मी की, साथ ही बड़े पापा जो है ना, हमारे सबसे बड़े पापा है, जो सबसे बड़े हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि आज हम ऐसी एक चीज के बारे में देखेंगे, परमेश्वर का भय मानने से हमें कैसे आशीषों को प्राप्त करते हैं। तो परमेश्वर का भय क्या होता है? परमेश्वर का डर होता है। डर क्या होता है? जब हम किसी चीज से डरते हैं, जैसे कि आप सोचो कि मम्मी पापा कहीं बाहर गए, बाहर जाने के बाद वो बोल के जाते हैं कि कोई आएगा ना तो प्लीज आप है ना जो गेट है वो मत खोलना, आप क्लोज ही करके रखना और खोलना नहीं। तो आप उनका कहना मानोगे या नहीं? क्यों? क्योंकि आप उनसे डरते हो, तो बोलोगे कि हाँ नहीं, अगर हमने नहीं किया ना तो आके मम्मी पापा जब आएंगे तो हमें डांटेंगे। तो हम उनका भय मानते कि नहीं मानते? हाँ या ना? मानते कि नहीं मानते? प्लीज आप सब से रिक्वेस्ट है, आप छोटे बच्चे कैमरा ऑन कर लोगे? आनंद, सृष्टि, आपकी कनेक्टिविटी सबकी, अगर कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपने कैमरा प्लीज ऑन कर लीजिए। थैंक यू। तो जब हम बात जब हम मम्मी पापा आए तो हमने अपनी मतलब हम उनसे डरते थे तो इसलिए हमने उनकी कहना माना। कोई हमारे घर आया तो हमने उनसे बोला कि नहीं नहीं, आप अभी मत आइए, क्योंकि अभी ये घर पे नहीं है। पर नहीं आने से अगर बाय चांस कोई ऐसा जन आ जाता जो हमें हार्म कर सकता या हमें डरा सकता था, तो क्या होता, हमें हमारा तकलीफ होती है, हमें मम्मी पापा को भी तकलीफ होती है। तो मम्मी पापा हमारे लिए अच्छा चाहते हैं कि हमारे सब कुछ द बेस्ट हो। तो क्या करते हैं, मम्मी पापा ने हमें आज्ञा दी है तो हमें उनकी, क्योंकि हम उनसे डरते हैं तो इसलिए हमने उनकी आज्ञा का पालन किया। वैसे ही प्रभु जो हमें कहते हैं ना, यदि हम प्रभु का भय मानेंगे, अगर हम उससे डरेंगे, जैसे कि हम टीचर से डरते हैं तो हम सारा होमवर्क वगैरह करके जाते हैं ना, तो वैसे ही यदि हम भी अपने बड़े पापा प्रभु से डरेंगे और उनका भय मानेंगे तो हमें क्या मिलेंगी? आशीषें मिलेंगी। अब जैसे कि कोई आ जाता हमारे घर पे और कुछ कर जाता तो क्या होता? सबको प्रॉब्लम होती। पर हमने क्योंकि पापा मम्मी की आज्ञा का पालन किया तो हमें कुछ नहीं हुआ। वैसे ही प्रभु की यदि हम भय में चलते हैं तो हमें आशीष मिलती। नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर। सिस्टर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड।
सिस्टर थैंक सिस्टर यू मैं थैंक यू क्या थैंक यू थैंक यू थैंक यू सिस्टर। अगर डिले हो तो बता दीजिएगा। हाँ जी जरूर। तो आज हम देखेंगे कि जब यूसुफ जो था, कोई मुझे बता सकता है यूसुफ कितने साल तक जीवित रहा था, कितना ओल्ड होके वो एक्सपायर मर गया था? कोई मुझे बता सकता है? पिछले वाले संडे स्कूल में हमने देखा था। नहीं, कोई बात नहीं। यूसुफ जो है 110 वर्ष तक जीवित रहा था, उसके बाद वो मर गया था। अब क्या होता है कि जब यूसुफ और मिस्र पे मिस्र में वो पहले ही चला गया था। मिस्र में जाने के बाद उसने और उसके क्या थे कि याकूब के साथ जो थे, जो याकूब यूसुफ के पापा थे, उनके साथ जो देश में, मिस्र देश में आए थे, वो लोग कौन थे? नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर। तो याकूब के साथ जो थे 70 जो उनकी जनरेशन के लोग थे, वो आए थे। वो कौन कौन थे? वो थे मिस्र देश में जो आए थे, वो थे रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इसाकर, जबून, बियामिन, दाम, नप्ताली, गाद, अशूर। और जो यूसुफ था वो तो पहले से ही मिस्र में आ चुका था। अब क्या हुआ, ये जब आए, जब मिस्र में आ चुके, क्योंकि यूसुफ वहीं था, तो क्या हुआ, यूसुफ और उसके सारे भाई, नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर प्लीज, यूसुफ और उसके सारे भाई मर गए। मतलब यूसुफ भी चला गया, पहले तो याकूब गया था, उसके बाद यूसुफ भी चला गया, और उसके सारे भाई जो है वो भी चले गए। नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर प्लीज। तो आप देख रहे हो पीपीटी, ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है, जैसे कि पिछली बार जो टीना दीदी है, उन्होंने हमें बताया था ना मम्मी के बारे में। मम्मी देखी थी ना हमने? प्रीवियस स्लाइड सिस्टर प्लीज, पिछली वाली स्लाइड दिखाना प्लीज। थैंक यू। तो पिछली बार हम, नहीं, जो ये सेकंड है ना, थर्ड वाली जो स्लाइड थी अभी जो दिखाई थी आपने, वो ऊंटों के साथ, वो वाली दिखाना प्लीज सिस्टर। थैंक यू। तो हम देख रहे थे कि पिछली बार टीना दीदी ने हमें क्या बताया था, मम्मी के बारे में बताया था ना। मम्मी कैसे होती थी? मम्मी वो होती थी जिसमें कि जो कॉफिन होता था, एक तरह का कॉफिन टाइप होता है, इसके अंदर सारी चीजें रख देते हैं जिससे कि बॉडी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो वैसी की वैसी रहती है। तो अब आप देखो ये पिक्चर में है ना, सारे है ना कॉफिन को लेके जा रहे हैं, यूसुफ और उसके सब लोग जो मर गए थे, उसके जो भाई थे वो सब मर गए थे, तो उन सबको ये देखो कॉफिन में ऐसे घोड़े के साथ सबको लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर। तो जब वो मर गए थे, तो क्या हुआ, वहां पे जो बचे हुए लोग थे वो बड़े आनंद के साथ रहने लगे। नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर प्लीज। सिस्टर नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए प्लीज। दीप्ति दी आई विल शेयर, शायद थोड़ा सा डिले हो रहा है उनके, आई विल शेयर इट दी। ओके ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ हाँ बस यही। तो जब
यूसुफ और उसके भाई वगैरह सब मर गए थे, उनके कॉफिन को लेके जाके गाड़ दिया था। उसके बाद इसराइली लोग बचे रहे। इसराइली लोग जो थे वो बड़े सामर्थी होकर बढ़ने लगे, मतलब क्या उनके बच्चे बाल बच्चे होने लगे। उनकी जो पहले की जो प्रॉपर्टीज होती थी ना, हम जैसे कि अभी तो हमारे लैंड्स होते हैं, मनीज होती है, इन सब से देखा जाता है कि हाँ भाई हम बहुत रिच हैं। लेकिन पहले क्या होता था, पहले जो होता था भेड़ बकरियां ये सब होता था। तो इससे जो वहाँ के लोग थे वो रिच गिने जाते थे। तो वहां पर इसराइली लोग है ना, उनके पास तो बड़ी भेड़ बकरियां हो रही थी और वो बहुत ज्यादा नंबर्स में, बहुत ज्यादा 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 करके वो बढ़ते जा रहे थे। नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर। उसके बाद क्या हुआ, फिरौन एक और नया राजा एक और निकल गया है, मतलब एक और नया राजा अपॉइंट हुआ वहां पे, एक और नया राजा बना है। आप देख रहे हो ना पिक्चर में नया राजा के बारे में, तो वो नया राजा एक और बना। पर वो क्या था, वो यूसुफ के बारे में नहीं जानता था। वो नहीं जानता कि यूसुफ ने कितनी भलाइयां करी हैं, कैसे उसका जीवन था, कैसे उसने अपने सभी भाई बहनों को जो है माफ कर दिया था और इतने अच्छे से उनका पालन पोषण वगैरह किया था। तो वो ये सब चीजों को नहीं जानता था। तो उसने क्या किया, जब उसने देखा ना कि ये सारे लोग जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर प्लीज। तो जब उसने देखा ना कि ये इसराइली तो बहुत बढ़ गए, आप देख रहे हो छोटे छोटे से टेंट हैं, यहाँ पर इसराइली लोग दिख रहे होंगे, बहुत सारे छोटे 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 से घर हैं। तो ये जो थे, ये यूसुफ, ये जो फिरौन राजा है, ये देख रहा है अरे ये तो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अब कोई फ्लरिश होता है, कोई बहुत बढ़ता जाता है, राजा देखता है कि अरे यार ये तो इतना बढ़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझ पे अटैक कर दे, वो कहीं आके मेरे ही लोगों पे अटैक कर दे। और वो क्योंकि वो इतने ज्यादा बढ़ रहे थे, इतने फल रहे फूल रहे थे, तो उसको डर आ गया। डर क्या आ गया, डर आ गया कि यार मेरे को लगता है कि ये मेरे ऊपर है ना कुछ कर ना दे। तो उसने क्या किया, नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर प्लीज। तो उसने है ना बड़ी इंटेलिजेंस के साथ, बुद्धिमानी के साथ काम किया। उसने बुद्धिमानी क्या दिखाई, उसने अपने लोगों को ऑर्डर्स देना स्टार्ट किया। ऑर्डर्स उसने कहा कि उसने पहले रणनीति बनाई, उसने प्लान आउट किया कि मुझे क्या करना है। तो उसने अपने लोगों के साथ मिलकर एक एक प्लान बनाया। प्लान क्या बनाया, नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर। उसने क्या किया, उनको बेगारी बेगारी कराई, बेगारी और कराई और बहुत दुख दिया। बेगारी क्या होती है, जो वर्कर्स होते हैं ना हमारे, जो काम करते हैं, ईंट पत्थर से काम करते हैं, और जो वर्कर्स होते हैं, तो उसमें उनको काम करने के लिए अपॉइंट कर दिया कि ये लोग काम करेंगे, क्योंकि ये हमारे हिसाब से काम करेंगे, तो हमारे हिसाब से इनको सारी चीजें मिलेगी। तो और काम तो कराता था, साथ ही साथ क्या उनको दुख भी बहुत बुरी तरह से दुख दिया करता था। देखो आप देख रहे हो कैसे वो बुरी तरह से बड़ी शक्ति के साथ उसको खींच के लेके जा रहे हैं। कितने सारे लोग थे। अभी तो खैर हमारे मशीन्स वगैरह सारी कुछ चीजें होती हैं जो लिफ्ट करके ले जाती हैं, लेकिन पहले क्या होता था, पहले जो होता था सारी चीजें जो थी वो जो है इंसान ही करते थे। तो उसके लिए वर्कर्स चाहिए होते थे। तो ये वर्कर्स जो यूसुफ राजा था, यूसुफ को सॉरी जो फिरौन था, उसने उन्हें नियुक्त कर दिया कि इनसे हम बेगारी कराएंगे, और उनको बहुत दुख दिया। नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर। पर है ना एक चीज देख के बड़ा वो जेलस हो गया कि मैं इनको इतना दुख दे रहा हूँ, इनको कोड़ों से मारते हैं, इनको इतनी बुरी बुरी तरीके से काम करवाते हैं, फिर भी इतने इतने खुश कैसे रहते हैं। आप देख रहे हो वो छोटा बेबी है, और वो छोटी छोटी जो 3-4 गर्ल्स हैं, वो कितने खुश हैं, उनकी कितनी खुशी मिल गई है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, आपको कोई मारे और आपको कोई बहुत बुरी तरह से पनिशमेंट दे, उसके बाद क्या आप खुश रह सकते हो? नहीं, आपको गुस्सा आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, राय का गुस्सा आएगा हमें, हाँ। है ना। तो वैसे ही इनको भी जब इतना
बड़ा इनको पनिशमेंट मिलता था, इनको दुख देते थे, तो क्या होता था, लेकिन फिर भी ये खुश रहते थे। तो जो फिरौन राजा था उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या, ये इतने खुश कैसे रह सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर। तो आप देख रहे हो कितनी कठोरता के साथ उनसे काम कराया जाता था। देखो कितने जोर से कोड़े मार रहे हैं, और वो कैसे कितने पावर के साथ, बड़े करेज के साथ जो है वो उसको धकेल रहे हैं। वो एक एक कोई पोर्ट्रेट है, एक कोई ऐसी वेदी है जिसको कि वो कर रहे हैं, और जो काम नहीं कर रहा तो उनसे देखो कैसे कोड़े मार रहे हैं। इनका दुख देख, इनके मतलब उनको बहुत दुख दे रहे हैं। और नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर। और जब वो काम नहीं करते थे तो बड़ी कठोरता के साथ उनसे व्यवहार करते हैं। भाई अगर मेरे से कोई काम कराए और मैं काम करूं और फिर मुझे ऐसे करके मारे करे, तो मैं कोई खुश रह सकती हूँ। लेकिन वो लोग इसमें भी बड़े खुश रहते थे। मेरे को कोई बता सकता है क्यों खुश रहते थे वो? कोई बता सकता है? आइडिया, कोई भी आइडिया बता दो। आपके जो मन में आ रहा है, क्या सोच में आ रहा है आपको कि इतना दुख देने के बाद भी वो इतना खुशी रहते थे? क्या मतलब आप क्या सोचते हो, आपके क्या आता है दिमाग में? दीदी, हाँ, क्योंकि परमेश्वर के साथ थे। वेरी गुड, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था, और जो भी वो काम करते थे ना उसमें उनको आनंद देता था। इवन इतनी कठिन परिस्थितियों में भी वो उनके साथ रहता था। नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर। अब क्या हुआ फिर, राजा ने प्लान आउट किया कि यार मैं इनको इतना दुख दे रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी ये मेरी बात नहीं सुन रहे, और ये फिर भी बढ़ते जा रहे हैं और बड़े खुश रहते हैं। तो उसने क्या किया, एक और बड़ा अच्छे से प्लान किया। उसने क्या किया, दो इबरी दाइयां होती हैं, जो जिसका के नाम होता है शीपा और पुआ, उनको आज्ञा देते हैं। अब दाइयां क्या होती हैं, पुराने जमाने में क्या होता था, कि है ना, नर्सेज नहीं होती थी पहले, हॉस्पिटल्स और नर्सेज वगैरह नहीं होती थी। तो दाइयां होती थी जो कि नर्स का सारा काम करती थी। जो बेबीज होते थे, जो बेबीज वाली मम्मीज होती थी ना, उनको जब वो बेबी होने वाला होता था उसको, उसमें उनको पूरा नर्स करती थी, मतलब उनको कैसे करना होता है वो पूरा करती थी। तो वहां पर दो दाइयां थी, दाइयों के नाम थे शीपा और पुआ। उनको जो है फिरौन के राजा ने आज्ञा दी। आज्ञा क्या दी? नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर प्लीज। तुम क्या करना कि तुम जो है ये जो दाइयां उसको आज्ञा दी कि, नहीं इससे पहले वाली स्लाइड सिस्टर प्लीज। हाँ, तुम क्या करना कि ये जो जब आप नर्स करने जाओ ना उनकी मम्मीज को, तो आप ऐसा करना कि अगर कोई बेटा होता है तो बेटे को तो आप मार देना, और जो बेटी होती है तो उसको आप जिंदा रखना। तो ये लोग मतलब कैसे किसी छोटे से बेबी को कैसे कोई मार सकता है? आप सोच सकते हो कि ऐसे कैसे छोटे से बेबी को, जिसको कुछ नहीं पता जो आने वाला है, वो कैसे मार सकते हैं? तो नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर। तो उन्होंने क्या किया, वो जो दाइयां थी, दोनों दाइयों, वो परमेश्वर का भय मानती थी। उन्होंने कहा नहीं, हम जब भी कोई गलत काम करते हैं, जैसे कि आप के सामने कोई ऑप्शन आया कि आपको कोई गलत काम करना है, ठीक है, तो आपका कॉन्शियस आपको अलाउ करता है करने के लिए या नहीं? आपको अंदर से क्या होता है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। वैसे दाइयों के पास भी एक कॉन्शियस आया कि हाँ नहीं, ये तो गलत काम है, हम ऐसे किसी छोटे से बेबी को जो जानते ही नहीं, अभी तो कुछ नहीं जानता, तो वो परमेश्वर का भय नहीं, ये किसी की हत्या करना जो है वो पाप है। और वो परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस राजा की, फिरौन राजा जो सबसे बड़ा राजा था, उनकी आज्ञा नहीं मानी, और जो बेबीज थे, जितने भी बेबीज होते थे, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो,
उन्हें छोड़ देती थी। नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर। फिर जो फिरौन था तो उसने बोला कि अरे ये क्या हो रहा है, ये बेबीज सारे ये बॉय भी हो रहे, गर्ल भी हो रहे, ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने उन दाइयों को बुलाया और उनसे पूछा कि कि तुम ऐसे क्या करते हो कि जो बेबीज, मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम जो मेल जो बॉय चाइल्ड है उसको आप मार देना, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तो जो दाइयां होती हैं वो बोलती हैं फिरौन राजा से कि जो इब्री जो स्त्रियां हैं ना, वो मिस्री स्त्रियां जो यूसुफ और उसके वंश के लोग हैं, वो मिस्री लोग कहलाते थे। तो वो जो है वो बड़ी ही फुर्तीली हैं, वो बड़ी जल्दी जल्दी हर एक काम को करती हैं। तो वो है ना कितनी फुर्तीली हैं कि हमारे पहुंचने से पहले ही है ना उनके बेबीज हो जाते हैं, मतलब हम पहुंचते नहीं है उससे पहले ही उनके बेबीज हो जाते हैं, तो हम उन्हें क्या मार भी नहीं पाते। देखो एक चीज है, अगर हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं ना, तो हमें किसके सामने क्या चीज बोलनी है, कब बोलनी है, तो वो प्रभु अपने आप डालता है। हम नहीं जानते कैसे क्या बोलना है। अब आप बोलो कि आपको हमारे जो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने आपको कोई काम करने के लिए बोला है, ठीक है, तो क्या आप उसे करोगे। उन्होंने आपको ऐसा काम बोला है जो कि गलत है, तो आप उसे करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि वो तो बड़ी अथॉरिटी है, वो आपसे बोलते हैं, तो आप उसको करोगे या नहीं करोगे। प्लीज आप प्लीज आप अपना परी रूही, आप प्लीज अपना कैमरा ऑन करो और प्लीज बताओ कि यदि आपका कोई बड़ा आपसे कुछ बोलता है गलत करने को, तो आप करोगे कि नहीं करोगे। हाँ जी, करेंगे कि नहीं करेंगे। एंजल, अगर कोई बड़ा जना आता है आपके पास, आपको गलत काम करने के लिए बोलता है, तो आप करोगे कि नहीं करोगे। आपका कॉन्शियस आपको अलाउ करेगा या नहीं। नहीं। एंजल, नहीं, हाँ नहीं, दीदी नहीं। नहीं करेंगे। तो प्रभु भी हमारी सहायता मदद करता है जब हम बड़ी बड़ी सिचुएशंस में आते हैं, जब हमें चुनना पड़ता है कि किसी बड़े लोगों की बातों को सुनना है, तो हम इसको कैसे रिएक्ट करेंगे। तो प्रभु उस समय हमारी सहायता करता है। क्यों? क्योंकि हमने प्रभु के लिए स्टैंड लिया है, तो प्रभु भी हमारी सहायता करता है। जैसे कि उन दाइयों ने स्टैंड लिया था प्रभु के लिए कि गलत काम नहीं करना है, हमने प्रभु का वह मानना है, तो प्रभु ने ही उनको मदद करी कि वो राजा के सामने क्या बोले। अब उसका नतीजा क्या हुआ। नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर। तो उससे क्या आशीष मिली उनको, दाइयों को ये आशीष मिली क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का भय माना, तो उनके घर बसाए गए, मतलब कि उनको फुलफिल प्रभु ने और भी उनको बढ़ाया और बहुत सारी आशीषें दी। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगी आपको कि जब हम प्रभु के लिए स्टैंड लेते हैं ना, तो प्रभु हमारी मदद करता है। मैं एक बार क्या हुआ, मैं अकेली थी और मैं 7-8 इयर्स की पहले की बात है। मेरे को बहुत तेज फीवर था और मैं घर में अकेली थी और मुझे जाना था चर्च, तो मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जा सकूं चर्च। तो क्या हुआ कि मैं गई और मैंने एक तरफ से मैंने ऑटो लिया और एक और ऑटो मुझे चेंज करना था, वहां मुझे ऑटो नहीं मिल रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बस गिरने वाली हूँ और मुझे चक्कर आने लगे। तो मैंने उस समय प्रभु से मांगा, प्रभु आप प्लीज ऑटो को सेंड कीजिए, नहीं तो मेरी तो हालत नहीं है, मैं खड़ी नहीं रह सकती। तो प्रभु की दया से प्रभु ने ऑटो भेजा और मैं प्रभु की दया से जो है भवन जा सकी। तो हम प्रभु के लिए जब हम स्टैंड लेते हैं ना, तो प्रभु हमारे लिए सारे रास्ते खोल देता है। पर उसके लिए क्या करना है। अब एक चीज है, हम प्रभु से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी बात प्रभु से बोलते हैं, लेकिन प्रभु की बात हम कैसे सुन सकते हैं, कैसे सुन सकते हैं।
प्रभु की बात कैसे हम सुन सकते हैं? कोई मुझे बता सकता है? हम प्रेयर करते हैं तो हम प्रभु से क्या, हम प्रभु से बात करते हैं ना, तो प्रभु हमसे कैसे बात करता है? रायका बताएगी। रायका, बोलो बेटा। हम, हाँ, दीदी ने पूछा ना कि हम लोग तो प्रभु से प्रार्थना में बात करते हैं, प्रभु हमसे कैसे बात करता है? एंजल, रायका, हाँ सारा, वो हमें आवाज बोलता है। दीदी प्रभु हमसे सपने के द्वारा, बाइबल के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा बात करता है। प्रभु हमसे बाइबल के थ्रू बात करता है। गुड, ठीक है। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं ना, तो प्रभु हमसे बातें करता है। मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने 7-8 वीक्स तक है ना, मैंने प्रार्थना की, प्रभु आप मुझसे बात करो, आप मेरी सहायता करो, मैं तो आपसे बात करती हूँ, पर आप भी मुझसे बात करो। जब आप प्रभु से प्रार्थना करोगे ना, प्रभु से मांगोगे, तो प्रभु आपको बताएगा कि हाँ, प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। तो हमें भी क्या है, प्रार्थना तो करते हैं हम, करते नहीं करते प्रार्थना? हाँ या ना? हाँ या ना? करते हैं ना? प्रार्थना तो सब करते हैं, पर हमें जो है वचन बाइबल को भी पढ़ना चाहिए, हमें प्रभु की भी बातों को सुनना चाहिए। जब एक जना बोलता रहे, दूसरा जना रिस्पॉन्स करे, तो अच्छा लगता है, नहीं लगता? मैं बोलती रहती हूँ और अगर आप रिस्पॉन्स ना करें तो मुझे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? या आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? आप ही बोलते रहो, मैं कुछ ना बोलूं, तो बताओ। माइक ऑन करके बताओ, कोई भी बताओ कि आप एक जना बोलता रहे और दूसरा सुनता रहे, तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। तो वैसे ही प्रभु भी चाहता है कि जैसे कि आप प्रभु से प्रार्थना करते हो ना, तो प्रभु भी आपसे चाहता है कि आप उनसे बातें करो, वो क्या आपसे कहना चाहता है। लेकिन उसके लिए हमें क्या प्रार्थना करनी है? प्रभु आप मेरी सहायता करें, आप जो मुझसे बोलना चाहते हैं वो वचन के द्वारा हमसे बोले और बातें करें। नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर। तो ये कहानी जो हमने सुनी है, इससे हमें क्या सीख मिलती है? नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर। कि हमें यीशु की तरह जीना चाहिए, ताकि आसपास के लोग उसकी महानता को जान सकें। जैसे कि यूसुफ जो था, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीता था। उनके पापा ने जो उनसे कहा, वो उन्होंने किया। तो जब हम आसपास रहते हैं ना, लोगों के आसपास रहते हैं, यदि हम सही रीति से जीते हैं, तो लोग भी आश्चर्य करते हैं कि यार ये जो इंसान है, ये कैसा डिफरेंट सा नहीं है, ये क्या, ये तो झूठ भी नहीं बोलता और हर समय हमारी हेल्प करता है और हर चीज को प्लान आउट करता है, इतने अच्छे से रहता है, इसमें क्या विशेष बात है, क्या चीज है? तो वो चीज जो है, दूसरे जो लोग हैं उससे वो अट्रैक्ट होते हैं कि इसमें क्या ऐसी अच्छी चीज है जिससे कि ये इतना अच्छा इंसान है। तो हमें भी क्या है, यीशु की तरह जीना चाहिए, प्रभु को भाने वाला जीवन जीना चाहिए, जिससे कि हमारे जीसस की बड़ाई हो। नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर। और और क्या सीखने को मिलता है कि हमें परमेश्वर से डर के रहना चाहिए। यदि आप किसी से डरोगे ना, डर के डरोगे, तो उसका भय मानोगे, तो उसकी आज्ञाओं पे चल भी सकोगे। जैसे कि दाइयों ने परमेश्वर का भय माना, उन्होंने गलत काम नहीं किया, उन्होंने उन बच्चों को, जो लड़के थे, उनको नहीं मारा, उन्होंने परमेश्वर का भय माना। तो हमें भी उसी तरह परमेश्वर का भय मानना चाहिए। और फिर परमेश्वर ही उनके मन में बात देता है कि उस समय आपको क्या बोलना है, क्या करना है, वो परमेश्वर ही हमें बताता है। और जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं ना, तो परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीषें देता है, जो हम सोच भी नहीं सकते ना, वो चीजें प्रभु हमारे लिए करता है। मतलब जो हमने बस कभी सोची भी नहीं होगी कि हाँ, जैसे कि
कोई ऐसा चीज हो जो कि हमने कभी सोची ना हो ना, और प्रभु वो करके दे दे, तो हमें कितनी खुशी मिलती है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? हम ओनली जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे, जब हम परमेश्वर से डरेंगे, तो सारी चीजें हमारे लिए जो होंगी वो आशीषों में परिवर्तित हो जाएंगी। नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर प्लीज। आज की मेमोरी वर्स, आज की मेमोरी वर्स है नीति वचन 9 अध्याय उसकी 10 आयत। आप सब मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानने ही समझ है। कि जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं ना, तो जब हम जीसस का भय मानेंगे ना, तो हमें अपने आप जो है बुद्धि आ जाएगी और हम जो है प्रभु को और जानने समझने लगेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से बोलेंगे, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानने ही समझ है। नीति वचन 9 का 10। अच्छा, किसको कहानी कैसी लगी आप लोगों को? बताओ मुझे, क्या सीखा आप लोगों ने दीदी इन अच्छी कहानी? लगी कहानी। हाँ, क्या सीखा हमने इस कहानी से? आप बताओ, कोई बता सकता है? ये तो मैंने अपनी सीख बताई, आपको क्या सीखने को मिला? दीदी हाँ हमें जी, परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए और गलत रास्ते पे नहीं चलना चाहिए और अपने मम्मी पापा की आज्ञा भी माननी चाहिए। ओके गुड। और कोई? गुड सारा, रायका, एंजल, परी रूही, रायका आपने क्या सीखा? हमने सीखा कि हम्म हमें गलत लोगों का साथ नहीं देना है हम्म और हमें ईशो की बात बांधनी है। हमें उनका डर रखना है, तो हम गलत काम कर ही नहीं सकेंगे। थैंक यू रायका। एंजल? और कोई जो बता सके? परी रूही? प्लीज बोलो ना, एक ही जना बोलते बोलते बोर नहीं हो जाता? अगर आप ही बोल आप अगर बोलते रहो, आप कुछ बोलते हो और मैं सुनती रहूं और मैं आपका रिस्पॉन्स ना दूं, तो आपको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? नहीं लगेगा ना। अच्छा, तो कुछ कुछ तो सीखा होगा परी रूही आपने, बता दो प्लीज। एंजल आप? नहीं? अच्छा, कोई प्रार्थना कर सकता है हमारे लिए? कोई भी बच्चा? हाँ, नहीं? फिर भी सिस्टर आप प्लीज प्रार्थना करेंगे? जी ठीक है। चलो, कितनी अच्छी स्टोरी थी ना आज, हमें कितना सब कुछ सीखने को मिला कि हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए। और कितना अच्छा दीदी ने अपनी स्टोरी से भी बताया ना, अपनी टेस्टिमनी से, कि हम परमेश्वर का भय मानते हैं या हम परमेश्वर के लिए स्टैंड लेते हैं, तो प्रभु हमारे लिए कितने मतलब हम जो सोच भी नहीं सकते हैं, प्रभु हमारे लिए वो काम कर देता है।
है ना। तो हमने ये तो सीखा कि परमेश्वर का भय मानना है, लेकिन कैसे परमेश्वर का भय मानेंगे हम, कैसे परमेश्वर का भय मान सकते हैं हम, है ना। प्रभु हमें ग्रेस दे, है ना। हमारा तो स्वभाव जो है वो पाप का है, तो हो सकता है कई बार कि हमारा जो मन है और विवेक है वो हमारा कॉन्शियस एक्टिव नहीं है, मतलब हम पाप करते तो हो सकता है कि वो हमें तुरंत हमें नहीं जवाब देता, लेकिन हमें प्रभु ग्रेस दे, अनुग्रह दे कि हम उसका भय मान सके। तो आज हम प्रार्थना में यही मांगेंगे कि प्रभु आप हमें अनुग्रह दो कि हम भय मान सके आपका। क्योंकि मैं तो कई बार अच्छा लगता है मुझे गलत काम करना, गलती से मैं गलत काम कर देती हूँ और मैं झूठ बोल जाती हूँ या आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाती हूँ, लेकिन प्रभु अनुग्रह करे। ठीक है, हम सब आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए जो हमसे बात करता है, और आपका वचन हमें सही मार्ग दिखाता है। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप अपने वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं, आप हमसे दोस्ती रखना चाहते हैं, हमसे प्रेम रखते हैं। और प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप अनुग्रह करें कि आपका वचन मानने के लिए भय दें और आपके सही मार्ग पर चलने के लिए आप हमें भय दें। आप अनुग्रह करें कि हम जैसा आप चाहते हैं प्रभु जी, आपका वचन जैसा कहता है वैसा कर सके। और प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि सब बच्चों के स्कूल्स में, उनके घरों में, उनके आसपास के अड़ोस पड़ोस में उनकी गवाही को बना के रखे। जिस तरह से यूसुफ का चरित्र था उस तरह से हम सभी बच्चों का प्रभु चरित्र हो सके कि वो आपको दिखा सके कि ये परमेश्वर के बच्चे हैं प्रभु जी। और आप दया करें प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए, सिस्टर दीप्ति के लिए, शलोमी के लिए, टीना के लिए, सारा के लिए, परी, रूही, एंजल, रायका, और प्रभु जिनका कनेक्शन टूट गया बीच में, प्रभु जी अनंत स्तुति सृष्टि का, उनको भी आप स्वर्गीय आशीष दे। जो लोग यूट्यूब में भी देखते हैं प्रभु जी, उनको भी आप बहुत आयत से आशीष दे प्रभु जी। आप जिनका उद्धार नहीं हुआ उनका उद्धार करें। मेरी इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम में जो मेरा एकमात्र उद्धार करता है मैं मांगती हूँ, आमीन।